Everyone, I am Neelam. Welcome to Mata Mondi Oswal YouTube channel. Students, first of all, subscribe this channel so you can get notification. Students, today we are going to start SWIX chapter number 5, Indian Foreign Policy and United Nations. So let us start the introduction to the chapter. So first point is एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी मीन्स विदेशी नीति का अर्थ तथा उद्देश्य. फॉरेन पॉलिसी मीन्स दैट पॉलिसी विच अ कंट्री अडॉप्ट्स टूवर्ड्स अदर कंट्रीज टू सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स. विदेशी नीति से अभिप्राय उस नीति से है जो कोई देश दूसरे देशों के प्रति समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनाता है. इट्स मेन एम is to maintain countries security and world peace. इसका मुख्य उद्देश्य देश की प्रतिरक्षा तथा विश्व शांति को बनाए रखना है. एंड द सेकंड पॉइंट इज बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. भारत की विदेशी नीति के आधार. द मेन एम ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज नॉन अलाइनमेंट. भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार गुटनिरपेक्षता है. This means that India remains aloof from military alliance or power blocks. इसका मतलब है कि भारत विश्व के सैनिक गुटों से दूर रहता है. The basic principles of our foreign policy is to cooperate with the UNO and to have friendly relations with neighboring कंट्रीज. तो हमारी विदेशी नीति का आधार है संयुक्त राष्ट्र से सहयोग तथा पड़ोसी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना. एंड द थर्ड पॉइंट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मीन्स गुटनिरपेक्ष आंदोलन. इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार है. इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री विच इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. भारत एक ऐसा पहला देश है जिसने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया. द फाउंडर मेंबर्स ऑफ दिस मूवमेंट वर इंडिया, यूगोस्लाविया एंड इजिप्ट. और इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आरंभिक सदस्य भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र इत्यादि थे. The membership of this movement has considerably increased. Now this movement is called Third World. आज इस नीति को अपनाने वाले देशों की संख्या बहुत अधिक हो गई है. अब इसी कारण गुटनिरपेक्ष देशों के समूह को तृतीय विश्व या तीसरी दुनिया कहकर भी पुकारा जाता है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज इंडिया एंड इट्स नेबर्स मीन्स भारत तथा उसके पड़ोसी देश. पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, भूटान, म्यांमार आर अवर नेबरिंग कंट्रीज. पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार भारत के पड़ोसी देश हैं. इंडिया एम्स एट हैविंग गुड रिलेशंस विद दीज कंट्रीज and our country have solved dispute with some countries. भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है और भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत से सीमा विवाद जैसे अलग समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयत्न किया है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. भारत और पाकिस्तान. पाकिस्तान हैज़ बीन क्लेमिंग कश्मीर सिंस इंडिपेंडेंस. स्वतंत्रता से पहले ही पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को अपना हिस्सा मानता रहा है. वेयर एज इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. जबकि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है. एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़ इंडिया एंड चाइना. भारत और चीन. August 1962 invention of India by China has created rift between India and China, but now there is some improvement in relations between the two countries as a result of meetings between the prominent leaders of India and China. 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने के पश्चात भारत चीन के संबंधों में कटुता आ गई. अब दोनों देशों के नेताओं की पारस्परिक यात्राओं तथा वार्ताओं से इस संबंध में कटुता में कमी आ रही है. एंड द सेवंथ पॉइंट इज रिलेशंस विद बांग्लादेश. बांग्लादेश और भारत के संबंध. द कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन टू कंट्रीज वर बाउंड्री डिस्प्यूट्स, फराक्का बैरेज एंड माइग्रेशन ऑफ बांग्लादेशीज टू इंडिया.
तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध थे वो कौन कौन से विवाद थे, जैसे सीमा विवाद, बांग्ला शरणार्थियों की भारत में घुसपैठ की समस्या तथा फरक्का बांध की समस्या तनाव के कारण थे। The boundary disputes between two countries have been solved by present governments. सीमा विवाद के मुद्दों को तत्कालीन सरकारों के द्वारा हल करने का प्रयत्न किया गया है। एंड द 8th पॉइंट इज पंचशील। पंचशील April 29, 1954, Pandit Jawaharlal Nehru, then the Prime Minister of India, and Zhou Enlai, the Prime Minister of China, formulated 5 principles of Panchsheel or coexistence for the nations of world. तो 29 अप्रैल और 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के और चाउ एनलाई तत्कालीन प्रधानमंत्री चाइना के, दोनों ने मिलकर 5 सिद्धांत बनाए और इसको पंचशील का नाम दिया गया। और इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच सह अस्तित्व की भावना को बढ़ाना तथा प्रभुसत्ता और ताकि दोनों के बीच में दोनों देशों की प्रभुसत्ता और अखंडता बनी रहे। एंड द 9th पॉइंट इज इंडियाज रिलेशन विद द यूएसए, मीन्स भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में संबंध। इंडियाज रिलेशंस विद द यूएसए हैव बीन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में संबंध समय समय पर बदलते रहे हैं। द न्यू मेन कॉज ऑफ टेंशन वाज इंडियाज रिफ्यूजल टू साइन नॉन प्रोक्लेरेशन treaty because this treaty is waste. But now India has friendly relations with USA. Now both the countries are fighting to eradicate Islamic terrorism. तो अमेरिका और भारत के बीच में तनाव का एक कारण जो था वो भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर ना करना, क्योंकि यह एक भेदभावपूर्ण संधि थी। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अब भारत के संबंधों में बदलाव आ रहा है और अब दोनों के बीच में एक मित्रतापूर्ण रिश्ता कायम हो रहा है और अब दोनों देश मिलकर इस्लामिक टेररिज्म मीन्स इस्लामिक आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। एंड द 10th पॉइंट इज इंडियाज रिलेशन विद रशिया, भारत और रशिया के बीच में संबंध। इंडिया हैड ऑलवेज वेरी गुड रिलेशंस विद रशिया, भारत का शुरू से ही रूस के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। रशिया हैज सपोर्टेड इंडिया ऑन एवरी इशू, रशिया ने हमेशा ही भारत को प्रत्येक मुद्दे पर उसको सपोर्ट किया है। रशिया हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, और रशिया ने हमेशा ही भारत के आर्थिक इकोनॉमी को सुधार करने में भी हमेशा उसकी सहायता की है ताकि भारत का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंड द 11th पॉइंट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, मीन्स संयुक्त राष्ट्र UNO was established on 24th October 1945 to stop wars and establish world peace. तो 24 अक्टूबर 1945 को युद्धों को रोकने के लिए तथा विश्व शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। It has 6 organs and many specialized agencies. They have contributed to the development and progress of backward countries. तो इसके मुख्य 6 अंग है तथा इसकी विशिष्ट समितियां विश्व शांति, जन कल्याण तथा पिछड़े राष्ट्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एंड द 12th पॉइंट इज इंडिया एंड UNO, भारत और संयुक्त राष्ट्र। India has full faith in the aims and principles of the UNO. So the aim of the foreign policy of India is to support UNO in establishment of world peace and solving international disputes through peaceful methods. तो भारत की संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में पूरी आस्था है, इसलिए भारत की विदेशी नीति का एक लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र को विश्व शांति की स्थापना तथा विवादों को आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने में समर्थन देना भी है। और इस प्रकार भारत संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।